पतियों पर पत्नी के झूठे केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लगातार अपनी अपनी किसी न किसी जजमेंट में कोई टिप्पणी या लगातार किसी न किसी जजमेंट को नीचे कोर्ट को आदेशित करते हुए कुछ न कुछ लैंडमार्क जजमेंट लगातार दिए जा रहे हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही लैंडमार्क जजमेंट है जो कि पतियों के लिए है, और पत्नियों ने कितना उसमें अत्याचार किया है, किस तरीके से अपने पति को प्रताड़ित किया है, किस तरीके से उस पर झूठे आरोप लगाए हैं। सास, ससुर, ननद, जेठ, पति पर बहुत सारे घिनौने अपराध भी लगाए उसमें, और लगातार ये जो टॉर्चरनेस है, यानी कि जो प्रताड़ना है पति के लिए, वो लगातार बढ़ती गई। और इसी के चलते हुए उस पति ने लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक गुहार लगाई अपने कि मुझे न्याय दिया जाए। तो नमस्कार, मेरा नाम है अशोकवीर यादव, एडवोकेट, और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। तो बहरहाल ये जो केस है मुकेश बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये इलाहाबाद यूपी का ये केस है, जो कि इसी के चलते हुए इस केस को इनकी पत्नी ने, मैं बताना चाहूंगा, इसके लिए जजमेंट है सन 2022 का है और लेटेस्ट जजमेंट है। इसके बाद पतियों को इतनी राहत दी गई है कि अब हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जो अब तक चलन आ रहा था, जो पत्नी धमकी देती थी कि मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, तुमको, तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको धमकियां दी जाती थी। तो इसके बाद जो हो सकता है कि पत्नियों को थोड़ा सा जो गुरूर है, जो उनकी गुस्सा है, जो उनका मन का अपना भरा हुआ जो गुस्सा है, उसको हो सकता है कम कर दे। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। पहले मैं इस जजमेंट के बारे में बात बताना चाहूंगा, फिर उसके बाद मैं बताता हूं कि इसमें क्या गाइडलाइन जारी की गई हैं जो हाई कोर्ट है यूपी का, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसके द्वारा। तो ये जो यूपी के लोग हैं, उनके जैसे उस हाई कोर्ट में हुआ है, तो अब और भी भारत की और भी हाई कोर्ट्स हैं, उनमें भी ये चीज़ होगी, क्योंकि अब जो है पतियों के लिए कभी काफ़ी राहत वाली चीज़ें हैं। और एक समय ऐसा था जिसमें कि लगातार गिरफ्तारी होती थी, अब गिरफ्तारी भी बहुत कम है, रेयर है। तो बेसिकली हुआ क्या था इसमें, इस जजमेंट में, कि जो पत्नी है, उस पत्नी ने अपने पति, सास, ससुर, ननद और जेठ पर दहेज मांगने के साथ साथ कुछ घिनौने गलत मतलब आरोप भी लगाए गए थे, जिसमें कि पति ने जिस समय पर ये एफआईआर दर्ज हुई, तो पति ने अपनी बात रखते हुए, जो आयु है, यानी कि जो जांच करता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसने ननद और जेठ, ये दोनों के जो है नाम उस एफआईआर से, चार्जशीट से निकाल दिए थे, क्योंकि उसमें चार्जशीट के दौरान, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ऐसा कोई भी एविडेंस, सबूत नहीं मिला था जिसने वो आरोप लगाए थे। उसने कुछ गलत आरोप लगाए गए थे कि ये दोनों जेठ और ससुर दोनों मेरे से गलत काम करने की मांग करते थे, और पति का इसमें सहयोग रहता था, ऐसे कई प्रकार के आरोप लगाए। और इसी के चलते हुए ऐसा कोई भी उनके पास एविडेंस नहीं मिला। तो इस वजह से उसने जेठ का, ननद शादीशुदा थी, मैरिड थी, तो वो उसका नाम निकाल दिया, क्योंकि वो इतनी दूर से, काफ़ी दूर उनकी शादी हुई थी, तो वो इतनी दूर से आपसे दहेज मांगने नहीं आएगी, आपको टॉर्चर करने नहीं आएगी। तो ऐसे देखते हुए उसने, आयु ने जेठ और ननद का नाम चार्जशीट से बाहर निकाले थे। इसके दौरान चलते हुए फिर जब ये पता लगी कि सास, ससुर और पति के नाम दिए हुए हैं, तो तीनों ने बेल करवाने के बाद लोअर कोर्ट से, उसमें सेशन कोर्ट में, उसमें डिस्चार्ज एप्लीकेशन सेशन कोर्ट में मूव कर दी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा डिस्चार्ज एप्लीकेशन होती क्या है। डिस्चार्ज एप्लीकेशन मतलब, ये केस जो जैसे जेठ और उसको, ननद को बाहर निकाल दिया केस से, वैसे ही कोर्ट के पास भी पावर होती है डिस्चार्ज करने की, कि आपको ट्रायल लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इस केस से बाहर हैं। तो इसी तरीके से तीनों ने एक सेपरेट एप्लीकेशन, तीनों ने सेशन कोर्ट में लगाई और कहा कि हमारे ऊपर कोई आरोप ऐसा बनता नहीं है, हम पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। तो सेशन कोर्ट ने, मतलब अपना विवेक ना इस्तेमाल करते हुए, उसने सभी की एप्लीकेशन जो थी वो डिसमिस कर दी, और उस पर किसी को भी कोई राहत नहीं दी गई। इसी एप्लीकेशन को लेते हुए जो पति पीड़ित परिवार है, वो जो है हाई कोर्ट चला गया, और हाई कोर्ट जाने के बाद उन्होंने ये बात बताई अपनी। तो देखते हुए हाई कोर्ट ने भी कहा कि सेशन कोर्ट ने अपना जो जुडिशियल माइंड है उसको नहीं अपनाया, उसको नहीं लगाया। अगर वो लगाते तो हो सकता था कि इसमें कहीं ना कहीं पति और सास ससुर को राहत मिल जाती। तो ये जो करते हुए उन्होंने, मतलब हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि इसमें जो दर्शा रही है, एफआईआर जो दर्शा रही है इसमें, कि ये दर्शा रही है कि उस पत्नी के मन में, मतलब माइंड में, कितनी गंदगी भरी हुई है, कि उसने किसी को भी ऐसा आरोप लगा दिया जिसमें कि
हमारी संस्कृति मतलब भारत की संस्कृति जो है उसके अनुसार जो है ऐसा संभव ही नहीं है कि पत्नी से उसके पिता मतलब उसके ससुर और जेठ ये मांग करें कि हमसे हमारे साथ आओ और हमारे साथ हम बिस्तर हो, तो ऐसा मांग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो गंदगी है इसमें सिर्फ और सिर्फ उसको फंसाने के लिए, परिवार को कहीं ना कहीं नीचे दिखाने के लिए ये सब चीज़ें मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि जिस समय पर ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी तो उसने पीसीआर पर 100 नंबर पर डायल 100 पर उसने कॉल किया था पत्नी ने, और उस दौरान उसने आरोप लगाया था कि मुझे मारा पीटा गया है। तो उसी दौरान जब मारा पीटा तो उसने कहा था कि ये जो सब कुछ जीडी पे दर्ज हुए हैं, उसने कहा था कि तुम मेडिकल कराओ अपना, अगर तुम्हें लगता है कि चोट वोट लगी शरीर में। तो उसने मना कर दिया कि मेरे पास फिजिकल इंजरी कुछ भी नहीं आई है, कोई मेरे शारीरिक रूप से कोई इंजरी नहीं आई है, तो मैं मेडिकल नहीं कराऊंगी। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद उपरांत मतलब उसने प्राइवेट मेडिकल करवा लिया, और मेडिकल में उसने लिखा दिया कि उसने गले पर निशान आए हैं और कंधों पर हाथों पर निशान आए हैं, इसी तरीके से मतलब नील पड़ जाते हैं उस तरीके का। तो ये मेडिकल में बाद में बनवाया। अब ये आप सोच सकते हैं कि इस समय पुलिस ने कहा कि तो मेडिकल करवाओ, तो उसने मना कर दिया। फिर 8 दिन बाद ही उसने मेडिकल उस बनवा लिया। अब वो मेडिकल अब भगवान जाने की हो सकता है कि वो फर्जी भी फेक भी हो, क्योंकि मेडिकल बनवाने के लिए उस समय आपने क्यों नहीं बनवाया, फिर 8 दिन बाद क्यों बनवाया, और नील जो है वो 8 दिन तक लगातार रहेंगे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो ये सब चीज़ें हैं। उस चीज़ के बाद उसके बाद जो है क्योंकि इसमें जजमेंट में ये एक केस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, अरनेश वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो इसमें भी साफ तौर पे कहा गया था कि जिन अपराधों में 7 साल से कम तक की सजा है, उनको सेक्शन 41 के तहत जो उनका नोटिस देकर उनको छोड़ दिया जाए। तो ये साफ इस तरीके से समय समय पर निर्धारित ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनके जजमेंट जो लगातार आते रहते हैं। ऐसे ही एक जजमेंट है जिसका नाम है मुकेश वंसल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, और जो कि मैं आपको बता चुका हूँ पूरी कहानी उसमें। अब इसमें जो है कुछ गाइडलाइंस जारी की गई थी, जिसमें ये सन 2022 का है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब पति को राहत देने वाला एक जजमेंट है, जिसमें ये साफ तौर से कहा गया था कि जो सेक्शन 498A के जो भी अपराध दायर होते हैं, यानी कि पत्नी जो भी लिखवाती है, उनमें कोई भी गिरफ्तारी मतलब 2 महीने तक का एक कूलिंग पीरियड दिया जाएगा दोनों पति पत्नी के लिए, ताकि उनको समझाया बुझाया जा सके और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो तब तक जो है इनकी कोई भी किसी प्रकार की कोई किसी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। ये एक मतलब उसमें कहा गया है। और दूसरा इसी में साथ साथ में ये कहा गया है कि हर जिले में एक फैमिली वेलफेयर सोसाइटी बनेगी, कमेटी बनेगी, और उसके दौरान उन दोनों पक्षों को बिठाकर समझाया जाएगा, और साथ ही साथ में जो पत्नी जो परिवार के पूरे नाम दे देती है, उनकी भी उसमें मतलब एक रिपोर्ट बनाई जाएगी कि वाकई इन सब लोगों का क्या रोल है, वाकई इन लोगों ने इस पत्नी के साथ में किसी प्रकार से जो प्रताड़ना है, जो क्रूअल्टी करी है, नहीं करी है। तो ये रिपोर्ट जो है वो यही बनाकर जो आयु है, यानी कि इसमें जब जांच होगी तो जो है उसके आधार पर ही जांच होगी कि वाकई इन लोगों का रोल है या नहीं है। तो ये चीज़ साफ उसमें दर्शा दी जाएगी। साथ ही साथ में ये भी बताया गया है कि अगर फाइनली मतलब लास्ट में अगर किसी प्रकार से दोनों पति पत्नी का समझौता नहीं हो पाता है और बाद में ट्रायल स्टार्ट होता है, तो जो फैमिली वेलफेयर कमेटी के लोग हैं उनको किसी भी प्रकार से कोर्ट में नहीं बुलाया जाएगा। तो ये जो है समय समय पर जो गाइडलाइन है वो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लगातार चलती चली आ रही हैं और होते चले आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं ये जो फॉल्स केस करने का जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये भी टिप्पणी करी है कि अगर इस तरीके की चीज़ें, ये जिस तरीके जो सेक्शन 498A का अगर जो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और फैमिली ब्रेक हो रही है, टूट रहे हैं परिवार, तो एक समय ऐसा आएगा कि शादी से विश्वास ही उठ जाएगा लोगों कि शादी नहीं करेंगे। क्योंकि शादी करना है मतलब दहेज का केस करना, पूरा परिवार परेशान हो जाना। तो ये भी एक मतलब साथ ही साथ में आज जिस तरीके से हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट तक के जजमेंट आ रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो शादी का जो इसका मिसयूज है ना, एक समय ऐसा आएगा कि वाकई किसी के साथ गलत हो रहा होगा पत्नी के साथ में, फिर भी न्याय नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आज के समय में इतना मिसयूज हो रहा है बहुत ज़्यादा, छोटी छोटी लड़ाइयों पर सीधे एप्लीकेशन लिखो और सीधे दायर कर दो थाने में और FIR दर्ज हो जाती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें झूठ भी है, और साथ साथ में महिला को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, मतलब समाज के तरफ से, सरकार की तरफ से, सब तरफ से उसको जो प्रोटेक्शन दिया जा रहा है उसका वो बहुत ज़्यादा मिसयूज कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पत्नी अगर पति घर जाती है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझती है कि परिवार है मेरा, दूसरा परिवार है, तो उसमें थोड़ा कंट्रोल करके कुछ समझ के रहना पड़ता है। लेकिन आज के टाइम में जो है वो ये सब चीज़ें बिखर रही हैं और परिवार बन नहीं पा रहे हैं। आज आप कोर्ट में देखोगे तो मैं कहता हूँ कि हर दिन
100-200 परिवार लगातार कोर्ट में आते ही आते हैं डेली, ये इतना ये है। और ये तो कोर्ट की बात होगी, आप महिला थाने में जाएंगे किसी में तो वहाँ पर भी आप देखेंगे तो भीड़ लग रही है, जैसे कि पता नहीं प्रसाद बढ़ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आज इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, आने वाले समय में जो है ये बहुत ज़्यादा बुरा बुरा मतलब इनका जो साइड इफेक्ट है वो होगा, और परिवार पूरे टूट रहे हैं और कहीं पर किसी प्रकार से चीज़ें नहीं बन पा रही हैं। तो मेरा एक आपकी तरफ से आपको एक मतलब आपके लिए एक एक थोड़ी सी हेल्प थी, अगर आप समझ में आई, आपको आप वाक़ई आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी ज़रूर इस जानकारी को शेयर करिएगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी बहुत धन्यवाद।